हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 45 देख रहे हैं और यहाँ पर भी हम टॉर्क की बात करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है अ पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v नॉट एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। फाइंड द टॉर्क ऑफ वेट ऑफ पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर टाइम v नॉट साइन थीटा बाई g। अब ये जो टाइम यहाँ पर हमको गिवन है ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ टाइम यहाँ पर गिवन है। ओके, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी की अगर हम बात करें तो 2v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी होगा, है ना। पर यहाँ पर हाफ टाइम गिवन है, मतलब वो जब हमने प्रोजेक्ट किया तो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा। ओके, और दिस अगर हमने y एक्सिस को वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर किया है, ये y एक्सिस है, और x एक्सिस को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसिडर किया है। ठीक है, तो यहाँ से जो फोर्स लग रहा है ना, जो वेट जिसका हमको टॉर्क फाइंड करना है, वो वेट जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा डेफिनेटली। ओके, वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, दैट इज इक्वल टू mg। और इससे ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो वो r/2 होगा, मतलब रेंज का हाफ होगा। ओके, अगर हम टॉर्क की बात करेंगे तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज r/2, और r का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो mg/2। r का वैल्यू कितना होता है, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। तो g से g यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा टॉर्क इज इक्वल टू 1/2 m v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब हम उस क्वेश्चन को समझ रहे थे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा और मैक्सिमम हाइट पर वो कितने टाइम के बाद पहुंचेगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा, उस कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं।